करेंगे, क्या कांके के बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी चली जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम ने राज्यपाल से मुलाकात कर समरी लाल की सदस्यता खत्म करने की गुहार लगाई है। सत्ताधारी दलों ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखें। कांके विधायक समरी लाल की विधायकी, जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। बीजेपी विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर उठाए सवाल। समरी लाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। कंप्लेनेंट सुरेश बैठा जी ने स्पीकर साहब को आवेदन दिया था और वहां से आदरणीय महामहिम के पास ये आवेदन पहुंचा है, तो उसको अग्रसारित करने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। और हम समझते हैं कि उनकी सदस्यता बहुत जल्द रद्द हो जानी चाहिए। अब तक रद्द हो जानी चाहिए थी, जब देर हुई है तो हम लोग महामहिम के पास आए हैं और महामहिम से हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पर आप कार्रवाई करके सदस्यता को रद्द करने के संदर्भ में आगे जो है आवेदन को अग्रसारित करें। कांके के बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर समरी लाल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने कांके सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा भी शामिल थे। सुरेश बैठा ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे और स्पीकर से शिकायत की थी। आपने देखा होगा कि उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया है। जो कमेटी है उसके द्वारा उसको गलत साबित कर दिया गया। बैठा जी यहाँ पर हैं। बैठा जी खुद विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दे चुके। आवेदन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इनके आवेदन को राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया गया उस पर कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई में चूंकि विलंब हो रही है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज उनसे मिल करके उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। आप देखोगे गिरिडीह का भी जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उनका भी इलेक्शन कैंसिल हुआ और उनको भी हटना पड़ा। उसी तरह यहाँ पर भी उनकी जो जाति का फैसला है वो गलत साबित हुआ है। अब उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दरख्वास्त करने आए। अब जानिए मामला क्या है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा ने शिकायत की थी और उन्होंने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समरी लाल राजस्थान मूल के निवासी है। इसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश की अनदेखी कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इसके बाद कल्याण सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ था। जांच में झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं होने का आरोप सच पाया गया। जांच कमेटी ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। समरी लाल ने साजिश के तहत इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया था। साथ ही कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात भी कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये खबरें हमने दिखा और इससे सिर्फ और सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि क्या सदस्यता वाकई में चली जाएगी समरी लाल की? नहीं, देखिए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है समरी लाल के सदस्यता को लेकर, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि जो जांच समिति ने जांच किया उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जिस जाति से ये बिलोंग करते हैं और जिस जाति का इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है वो उस जाति के नहीं है। राजस्थान में ये जाति ज़रूर है और SC का दर्जा उनको प्राप्त है, लेकिन झारखंड में ये चीज़ें नहीं है। लिहाजा जो जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें अब ये चीज़ें साफ हो चुकी है कि जो समरी लाल है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, वो गलत है। अब उसी आधार पर जो कांग्रेस है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो राजभवन पर दबाव बनाने के ख्याल से आज गई थी। एक डेलीगेशन मिला है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी थी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे थे और जो कांके से सुरेश बैठा जो कि कांग्रेस के पूर्व वहां के विधायक रहे हैं, चूंकि उनके तरफ से ही लिखित शिकायत की गई थी स्पीकर महोदय को और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, तो वो उनकी भी मौजूदगी थी। तो जो डेलीगेशन गया उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जांच समिति में भी यह बातें साफ हो चुकी है कि उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है, जो जमा किया है चुनाव के वक्त, वो गलत है। लिहाजा उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब महामहिम
के पास सारी चीजें हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है राजदा की महामहिम ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या जांच करके आता है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या निर्णय आता है, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच चूंकि समरीलाल खुद हाईकोर्ट भी गए हैं इस जांच समिति के खिलाफ और मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, तो कई सारी चीजें हैं वो देखना होगा, वो इंतजार करना होगा थोड़ा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से हाल में बंधु तिर्की की विधायकी गई, उन पर जिस तरीके से आए थे अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस जो है वो समरीलाल के तरफ देख रही थी। उनको लग रहा था कि एक बड़ा मौका उनके पास है, क्योंकि आने वाले समय में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तो राज्यसभा के चुनाव में एक एक वोट बहुत कीमती होता है। आपको भी पता है कि एक विधायकों की संख्या जो है बहुत निर्णायक भूमिका में होती है। तो ऐसे में कई सारी चीजें, कई सारे एस्पेक्ट्स के तौर पर इन चीजों को देखा जा रहा है और लगातार अब राजभवन के तरफ से यह दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि राजभवन को इस दिशा में अब अपने प्रयास तेज करने चाहिए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, राजभवन ने चुनाव आयोग को सारी चीजें भेज दी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या आता है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि समरीलाल की सदस्यता को लेकर अभी तलवार लटकी हुई है। हो सकता है कि उनकी सदस्यता चली जाए या हो सकता है उनकी सदस्यता बरकरार रहे। तो कई सारी चीजें हैं जिस पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती है या खत्म होती है, इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के डिसीजन का। और साथ ही जिस तरीके से चुनाव आयोग को ये जानकारी दी गई है, अब उनके जो भी जवाब होंगे उसका इंतजार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।